नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, एक ख्याल का बार बार आना एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और हमें नहीं पता होता कि हमने कैसे ओवर थिंकिंग के साथ डील करना है, कैसे हमने उन थॉट्स के साथ डील करना है जो कि बार बार हमें डिस्टर्ब करती हैं। जितना ज़्यादा हम इन थॉट्स को रेजिस्ट करते हैं उतनी ही ज़्यादा दफ़ा वो थॉट्स हमें डिस्टर्ब करती हैं। सो 2 न्यूरो साइंटिस्ट ने 4 टिप्स दी, उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए कि आप इन 4 पॉइंट्स को अप्लाई करके नेगेटिव थॉट्स के साथ डील कर सकते हैं और वो बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। सो उन 4 पॉइंट्स की तरफ तो मैं आता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ओवर थिंकिंग हम करते क्यों हैं, हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री क्या है। अगर आप सारे स्मोकर्स को देखें तो उनका यही आप देखेंगे कि वो बात करते हैं कि हम स्मोकिंग इस वजह से करते हैं क्योंकि इससे हमारे डिप्रेशन में कमी आती है, हमें रिलीफ मिलता है, सेंस ऑफ रिलीफ। सो सेंस ऑफ रिलीफ की वो बात करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो काम इस तरह करता है, वो रिलीफ ढूंढ रहा होता है। और ओवर थिंकिंग करने की वजह भी ये होती है कि हम रिलीफ की तरफ जा रहे होते हैं, हमें लगता है कि हमें रिलीफ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे माइंड में एक सोच आ रही है कि मेरे हाथ मुझे गंदे लग रहे हैं, हालांकि अभी मैं हाथ धोकर आया हूँ मगर मुझे लग रहा है कि मैंने हाथ सही से साफ़ नहीं किया और मेरे हाथ गंदे हो चुके हैं। सो ये ख्याल हमें बार बार तंग करता है और ये ख्याल ज़्यादातर तो उन लोगों को तंग करता है जिन्हें OCD होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और वो ये सोचते रहते हैं कि जी मेरे हाथ गंदे हैं और मैंने इन्हें साफ़ करना है। तो एक इर्रेशनल थॉट होती है, उन्हें पता भी होता है इस बात का कि एक इरेशनल थॉट है, मगर वो क्या करते हैं कि वो कंपल्शन परफॉर्म करते हैं, वो एक ऐसा बिहेवियर परफॉर्म कर देते हैं कि फिर बार बार वो ख्याल फिर उन्हें आता है। वो एक दफ़ा जाके वो सोचते हैं कि यार इसमें कोई बड़ी डील नहीं है कि अगर मैं जाके हाथ धो लूँ और मैं अपने हाथों को साफ़ कर लूँ तो मुझे ये ख्याल तंग नहीं करेगा कि मेरे हाथ गंदे हैं। सो वो ऐसे ही करते हैं, वो जाके अपने हाथ धो लेते हैं, मगर वो फिर जब आके बैठते हैं तो फिर दोबारा उन्हें वो ख्याल आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ख्याल उन्हें क्यों आता है? क्योंकि हैब्स लॉ स्टेट ही ये करता है। हैब्स लॉ कहता है कि एक बिहेवियर परफॉर्म करने से आपके ब्रेन का एक सर्टेन पार्ट एक्टिवेट होता है और जितना ज़्यादा आप उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करेंगे उतनी ही दफ़ा वो आपके ब्रेन का पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री यही है। सो वो 4 पॉइंट्स जो कि मैं आपको बताऊं कि वो उन 4 पॉइंट्स काफ़ी इफेक्टिव है। उसमें पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं उसकी तो वो है रीलेबल का, यानी रीलेबल। आप लेबल कर दें कि आपके ब्रेन में सब चल क्या रहा है। आप देखें अपने सारे थॉट प्रोसेस को देखें कि हो क्या रहा है बेसिकली। सो फॉर एग्जांपल आप अपने थॉट्स के पैटर्न्स को ये लेबल कर सकते हैं कि जी मैं इस वक्त कर क्या रहा हूँ, मैं इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। सो आपने लेबल कर दिया। दूसरा पॉइंट है जी रीफ्रेमिंग का। रीफ्रेमिंग का पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बड़ा काम करता है। रीफ्रेमिंग के पॉइंट में आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये कहना है अपने आप को कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे ब्रेन ने गलती से सीख लिया है, ये मेरे ब्रेन का एक एरर है। वो जो बग होता है वो है ये। जैसे कंप्यूटर में अक्सर एरर्स आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं जिन्हें फिर डील करना पड़ता है जिनके साथ एंटीवायरस के थ्रू। तो ये आपने अपने आपको बताना है कि मैं नहीं हूँ, मैं एक अलग एक सेपरेट आइडेंटिटी रखता हूँ, ये मेरा ब्रेन है जिसने गलती से उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह की हो गई है, किसी दुश्मन ने मेरी ये प्रोग्रामिंग कर दी है। सो मुझे इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इसे ठीक कर लूँगा। ये मेरा ब्रेन जब खुद इसकी मैं प्रोग्रामिंग सही करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली थॉट मुझे नहीं आएगी। सो अब आप कर क्या रहे हैं कि अब आप इस स्टेप में भी अपनी थॉट्स को रेजिस्ट नहीं कर रहे। सो पहले हमने बात की रीलेबल करने की, दूसरे नंबर पे हमने बात की रीफ्रेमिंग की, तीसरे नंबर पे हमने करना क्या है, हमने करना है रीफोकस। अब चल क्या रहा था आपके माइंड में? आपके माइंड में ये सारी वो ओवर थिंकिंग चल रही है, नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं, ख्याल बार बार आपको तंग कर रहा है। सो अब आपने रीफोकस करना है। अब आपने सिंपली इस स्टेप में भी रेजिस्ट नहीं करना कि ये थॉट मुझे ना आए, ये इस थॉट के साथ मैं कैसे डील करूँ, ये थॉट मुझे बार बार क्यों आ रही है, ये नहीं सोचना। सिंपली आपने करना क्या कि आपने अपना फोकस चेंज कर लेना है। लेट्स सपोज अभी आप बैठे हुए हैं और आपको ये सोचें आ रही, तो आपने क्या करना है कि आपने फेसबुक ओपन करना है और फेसबुक की न्यूज़ फीड आपने चेक करना शुरू कर देनी है। आपने कोई पोस्ट देखनी है और उस पोस्ट को जाके आपने उसके कमेंट्स ओपन कर लेने। सो आप कर क्या रहे हैं, आप उन थॉट्स को रेजिस्ट नहीं कर रहे मगर आप अपना फोकस चेंज कर रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली आप जब अपना फोकस चेंज करेंगे तो थोड़े ही वक्त में आप के माइंड से जो वो नेगेटिव थॉट्स हैं वो चली जाएंगी। जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे उतनी शिद्दत कम होती चली जाएगी उन नेगेटिव थॉट्स की। सो अब आपका जो चौथा स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, वो लास्ट स्टेप है रीवैल्यू का। रीवैल्यू में होता क्या है? रीवैल्यू में होता है कि आप ये समझ चुके होते हैं, जब आप
3 स्टेप से गुजरते हैं कि ये आपके ब्रेन की गलती है और मैंने इन थॉट्स के साथ इस तरह डील करना है कि मैं थोड़ा सा ज़रा ओपन होकर सोचूं, मैं एक कंजर्वेटिव वे में ना सोचूं। तो इसकी एक बड़ी शानदार टेक्निक होती है जब आप रीवैल्यू को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो एक टेक्निक ये होती है कि लेट्स सपोज कि अगर मेरा फ्रेंड मेरे पास से मसला लेकर आता, मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि यार मुझे ये थॉट आ रही है कि मेरे हाथ साफ़ नहीं है या पता नहीं मैंने किसी को कुछ कह ना दिया हो, या इस तरह की कुछ जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आ रही हैं, तो मैं इसका डील कैसे करूँ। तो ऑब्वियसली आप उसकी बेहतर काउंसलिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपका तब लॉजिकल ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा होता है। जब आपके पास कोई मदद के लिए आता है, जब आपसे कोई मशवरा करता है, तो आपका लॉजिकल ब्रेन थोड़ा ज़्यादा काम करता है। मगर जब वो सिचुएशन हम पे हो रही होती है तो हम क्योंकि न्यूट्रल नहीं होते हैं, हम बायस्ड होते हैं, तो हमारा फिर इमोशनल ब्रेन थोड़ा सा ज़्यादा काम करता है। सो बेसिकली इन 4 स्टेप्स में आप क्या कर सकते हैं कि रीफोकस में भी आप क्या करें कि माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। आप बस देखें, बैठ जाएं स्टिल। अब आपने अटेंटिव होना है कि ये जो मेरा थिंकिंग पैटर्न चल रहा है कि एक थॉट आ रही है, दूसरी थॉट आ रही है, तीसरी थॉट आ रही है, क्योंकि एक दिन में हम कोई 60,000 अंदाजे के मुताबिक 50 से 60,000 थॉट्स हमें आती हैं। सो बस आपने बैठ के स्टिल ये सोचते हैं कि जी एक थॉट आ रही है, दूसरी थॉट आ रही है, इस सारे साइकिल को आपने ऑब्जर्व करना है और इसे आपने रेजिस्ट करने की बिल्कुल भी कोई कोशिश नहीं करनी, क्योंकि गलती मेन जो करते हैं वो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो यही है कि हम रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो रेजिस्ट नहीं करना है। आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप इन 4 पॉइंट्स को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उतने ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि एकदम से सडन चेंज नहीं आएगा आपकी लाइफ में। जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे आपके न्यूरल पाथवेज बनेंगे, आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन नेगेटिव थॉट्स की जो है शिद्दत वो कम होती चली जाएगी।